बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे थे आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास 10 का लेक्चर हमारा चल रहा था, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी में आज हम आपको दो और अलग कंपाउंड्स का भी आईयूपीएसी नेम बताएंगे और उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। इस लेक्चर में आज इतना ही हमारा रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। बेटा लोग देखिए, पहले मैंने बताया था डबल बॉन्ड वाला कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहता है तो कैसे आईयूपीएसी नेम करते हैं, मैं बता चुका हूं। अब बेटा आज मैं बता दे रहा हूं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड आ जाए या दो से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए, तब कैसे हम उसका आईयूपीएसी में, जैसे नंबर आप जैसे देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जैसे 2 डबल बॉन्ड हो या 3 डबल बॉन्ड हो या 4 डबल बॉन्ड हो तो क्या नाम करेंगे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले कि अगर इफ हम लिख दे रहे हैं, इफ 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्का डाइईन। याद रखिएगा, अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एल्का डाइईन। याद रखिएगा, अगर 3 है, अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उसका आईयूपीएसी नेम होगा एल्का ट्राइईन। याद रखिएगा, ऐसे आईयूपीएसी नेम। 4 रहेंगे तो एल्का टेट्राईन। याद रखिएगा, ऐसे करते हैं बेटा। तो अभी तो मैंने रूल बता दिया कि एल्का डाइन होता है और एल्का ट्राइन होता है। अगर 4 डबल बॉन्ड है तो एल्का टेट्राइन होता है। तो ऐसे जानते रहिएगा। तो बेटा अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो बेटा, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर जैसे मान लो इसका आईयूपीएसी नेम करना हुआ इस कंपाउंड का, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 1 और 2 डबल बॉन्ड है। तब याद रखिएगा कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एल्का डाइन। अब कैसे करेंगे देखिए, इधर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तब इसका क्या नाम होगा, ब्यूटा। याद रखिएगा, ब्यूटा पहले कार्बन पे है और तीसरे ब्यूटा 1,3 डाइईन। याद रखिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूट नहीं लिखेंगे, ब्यूटा लिखेंगे। देखिए एल्का डाइन है ना। अब जैसे देखो इसका करना हो, जैसे मान लो यही है, ये कंपाउंड है। अब इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गए। तब इसका क्या करेंगे, नंबरिंग इधर ही से करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या नाम होगा, आक्टा। आक्टा किस पे है, पहले पे है, इसके बाद तीसरे से शुरू है और फिर 136 ट्राइईन। याद रखिएगा, ऐसे इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। बेटा ये समझ में आ गया होगा। जैसे इसका ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन लगाएंगे, 3 रहेगा तो ट्राइन लगाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो इसकी पोजीशन पहले पे लिख दिए, फिर तीसरे से तीसरा लिख दिए, फिर छठे से शुरू है तो छठा। देखिए 1 2 8 कार्बन है तो 8 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे। याद रखिए, इसका कुछ अलग रूल है, नोट कर लिए। अब 1 2 और प्रैक्टिस करा देते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिएगा, रूल ही रहने दे रहे हैं, एग्जाम्पल मिटा करके करा दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया बेटा लोग, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कर दिया घुमा करके, ऐसे ऐसे ऐसे, एक डबल बॉन्ड यहां कर दिया, एक डबल बॉन्ड यहां कर दिया, यहां आपका CH3 कर दिया, यहां आपका CH3। ये देखिए ये है, इसका आईयूपीएसी नेम करना हो तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ CH3 है,
ये आपका यहाँ क्या मानते हैं CH3, यहाँ ये आपका कार्बन है इसका CH3, यहाँ CH रहेगा और यहाँ पे CH माने 3 4 हो गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। देखिए ये 2 2 3 4 1 2 2 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसे हो गया इसका। अब इसका आईपीसी नेम करना हो तो नंबरिंग इधर से करेंगे, लंबी चेन वही सेम रूल है भाई, लंबी चेन यही होगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेप्टा या सेप्टा भी लिखेंगे, हेप्टा पहले पे है और तीसरे पे 1 3 ट्राई हो गया ना, सॉरी 1 3 डाइन होगा, 2 है ना तो डाइन, 1 3 डाइन, 3 था तब ना, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, 1 3 डाइन हो गया, हेप्टा 1 3 पहले से शुरू है फिर तीसरे से शुरू है। अब देखिए 5वें पे मिथाइल है और 6ठे पे, तो ये लिख देंगे 5 6 डाई मिथाइल। देखिए बेटा एकदम सिंपल रूल बता रहे हैं आपको, तुरंत समझ में आ जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 5वें पे मिथिल है और 6 पे मिथाइल है, तो 5 6 लिख दिए, 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, हेप्टा 1 3 डाई लिख दिए, हो गया, नोट कर लीजिएगा। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो अगर 2 डबल बॉन्ड है। अब हम आगे अगली आपकी होमोलोगस सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद देखिए बेटा हमारा अगला होमोलोगस सीरीज है, उसका आईयूपीएसी नेम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा इस लेक्चर में हम 2 कंपाउंड्स का होमोलोगस, एक तो मैंने बता दिया कि 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 3 डबल बॉन्ड आ जाए तब। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, अगला है आपका चौथे नंबर कह दीजिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका कैसे आईयूपीएसी नेम करेंगे, तो इसमें बेटा पहला रूल याद रखिएगा कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला बेटा होता है इसका CnH2n-2, याद रखिएगा CnH2n-2 होता है। दूसरा बेटा इसका सफिक्स जो होता है वह आइन होता है, सफिक्स क्या होता है बेटा, आइन होता है, याद रखिए इसका सफिक्स क्या होता है, आइन। और तीसरा बेटा इसका आईयूपीएसी नेम करने के लिए एल्केन के नाम से एन हटा करके बेटा क्या जोड़ देते हैं, आइन, तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्काइन। इसका आईयूपीएसी नेम बेटा क्या होता है, एल्काइन होता है, याद रखिए, रूल्स दिमाग में बैठा लीजिए, रूल्स अगर क्लियर रहेगा तो कभी आपका आईयूपीएसी गलत होगा नहीं। तो CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला होता है, सफिक्स आइन होता है, एल्केन के नाम से एन हटाकर क्या जोड़ते हैं, आइन, एल्काइन हो जाता है। अब बेटा एकदम सारा रूल, जितना भी रूल पढ़े हैं सब उसी की तरह है, किसकी तरह, एल्कीन की तरह, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और देन आईयूपीएसी ने वही करेंगे, नंबरिंग में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, यही है रूल, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, चलिए बेटा, जैसे देखो ये है CH3 CH2 CH, यहां पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बेटा जैसे ये आ गया, या जैसे ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं,
ये ऐसे आ जाए, है ना। अगर आपका आ जाए ये CH2, इस तरह से क्वेश्चन जैसे अगर आपका आ जाता है, तो अगर इस क्वेश्चंस को करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो बेटा मैंने बताया था, छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे लग जाते हैं, जैसे इसका करना हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका करना हो तो इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, इसमें आइन जोड़ एथाइन हो जाएगा, एथाइन। अगर जैसे ये आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल वाला तो लग जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आने लगेगा तो आप कैसे उसको करेंगे। इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब जैसे इसका करना हुआ तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट पहले कार्बन से तो 1 आइन हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, पेंट 1 आइन हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर इसका करना हो तो इसमें वही लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, पेरेंट चेन चुन लीजिए, इसके बाद उसका नंबरिंग करिए। देखिए ये CH3 नहीं आ रहा है, ये साइड चेन हो जाएगा, तो इसका करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका करना हो तो अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका बेटा ये 1 2 3 4 5 है, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। पेंट 1 आइन हो जाएगा, और ये तीसरे पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल कह देंगे। देख रहे हैं एकदम सिंपल वैसे ही है, 3 मेथिल पेंट 1 आइन। तो ये बेटा मैंने 2 कंपाउंड्स का बनाया। एक तो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड अगर 2 रहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप ये छोटा सा लेक्चर मैंने कहा है ना, छोटे छोटे लेक्चर्स आपका कम समय भी लगेगा और आप समझ में भी लेंगे। तो इस लेक्चर में आप इतना ही करिए, और इसके बाद अगले लेक्चर में फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, और आप लाइक सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए। थैंक्स।